बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉपिक है कंप्यूटर रेडियोग्राफी रीडर्स। ठीक है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी रीडर्स। अच्छा, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया है फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस से, उसकी जो दूसरा टॉपिक है सीआर डायग्रामेटिकली, वो जो डायग्राम हमने जो डायग्राम है वो डायग्राम हमने ये डायग्राम एक्सप्लेन किया था। ये स्टिमुलेटिंग स्टेप्स है, स्टेप नंबर 2 ये रीडर स्टेप्स है। ये जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी सीआर रीडर्स है। अच्छा, इससे पहले ये जो टॉपिक है ये लेंथी है, हम ये पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी 10 या 13 या 12 मिनट एक एक पार्ट्स होगा। ये पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे तो आसान होगा, देखने में आसान होगा फिर। ठीक है। अच्छा, जो स्टिमुलेशन है और इसके बाद रीडर्स है। सबसे पहले जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी रीडर्स है, ये स्टिमुलेशन जो है ये भी पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे स्पेशल क्या चीज़ पढ़ेंगे, ये लेज़र है ना, ये लेज़र लाइट, इस सबसे ज़्यादा हम ये पढ़ेंगे इसमें डिटेल में, कि ये लेज़र तो सीधा ये लाइट नहीं पड़ा हुआ है इस पर। यहाँ इसमें बहुत प्रोसेस होते हैं। जब ये पी स्क्रीन पे इमेजिंग प्लेट पे आते हैं ना, तो वह इसके साथ स्ट्राइक होते हैं। मेटास्टेबल सेट इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। जब ये लाइट इस पे पड़ते, तो इस लाइट पड़ने से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है, ये जूमिंग किया है हमने। इसमें जितनी प्रोसेस होते हैं, क्या होता है, ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का रीडर्स थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो रीडर्स है, ये जो स्टेप नंबर 3 है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस और टॉपिक में। ठीक है। अच्छा, ये कंप्यूटर रेडियोग्राफी रीडर्स, ये जो टॉपिक है ये 3 पे डिवाइड हुआ है। इसे लिखा है कमर्शियल सीआर रीडर रिप्रेजेंट मैरिज ऑफ। ये जो कंप्यूटर सीआर रीडर्स है ये 3 टॉपिक में डिवाइड है। मैरिज यानी बहुत से मैकेनिकल फीचर्स, ऑप्टिकल फीचर एंड कंप्यूटर मॉडल्स। ठीक है। सबसे पहले हम मैकेनिकल फीचर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पढ़ने से पहले हम वो डायग्राम देखेंगे। उस डायग्राम में सबसे पहले हम समझाएंगे कि मैकेनिकल फीचर क्या है, इसका क्या मतलब है। इसके बाद फिर थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद ऑप्टिकल फीचर जो है ये डायग्राम में पढ़ेंगे। डायग्राम के बाद हम फिर से थ्योरी पढ़ेंगे और कंप्यूटर मॉडल्स, ये डायग्राम पढ़ेंगे। डायग्राम के बाद हम फिर से इसको थ्योरी पढ़ेंगे। अच्छा, ये डायग्राम है। ये डायग्राम में लिखा है, ये डायग्राम में लिखा है स्टिमुलेशन प्लस रीडर जी, यानी वो जो एक हमने स्टेप में पढ़े थे स्टिमुलेशन रीडर, ये स्टिमुलेशन रीडर यहाँ डिटेल में है पे। सबसे पहले हम मैकेनिकल फीचर पढ़ेंगे इस डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप हो। इसके बाद जो मैकेनिकल फीचर पढ़ेंगे, तो मैकेनिकल फीचर करने के बाद ऑप्टिकल फीचर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। ठीक है। मैकेनिकल फीचर क्या है, मैकेनिकल फीचर किसे कहते हैं। ये एक लेज़र लाइट है, लेकिन ये सबसे पहले ये तो छोड़ दो, लेकिन मैकेनिकल फीचर जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम इस डायग्राम से वो माना निकाल रहे हैं, वो माना निकालेंगे कि क्या है। ये सारा प्रोसेस मशीन के अंदर होता है, मशीन के सीआर रीडर जो है उसके अंदर होता है, लेकिन किस तरह अंदर होता है वो इसके अंदर। ठीक है। यह जब हम उसको जो इमेजिंग प्लेट है, इमेजिंग प्लेट हम पीएस जो रीडर है, सीआर रीडर है, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है। जब हमने ये इमेजिंग प्लेट के अंदर किया होता है, पीएसपी स्क्रीन होता है। इमेजिंग प्लेट जब हम इसके उस सीआर रीडर के हम इंसर्ट करेंगे, तो उसके बाद जो पीएसपी स्क्रीन है ख़ुद रिमूव होता है इमेजिंग प्लेट से। जब इमेजिंग प्लेट से ख़ुद रिमूव होता है, तो उसी इमेजिंग प्लेट पे बाकी सारा प्रोसेस होता है। बाकी सारा प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से लेकर ये एक इमेजिंग ट्रांसपोर्टर है। ये क्या लिखा है, इमेजिंग ट्रांसपोर्टर्स। ये पीएसपी स्क्रीन जो है यहाँ से लेकर ये जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट तक। ठीक है। यहाँ इस पॉइंट तक, जब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये फासला तय करता है ये पीएसपी स्क्रीन, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो ये लाइट जो है, ये क्या है, ये लेज़र की लाइट है, इसमें यहाँ पे पड़ता है।
यहाँ पे जब यहाँ पे पड़ता है तो ये स्केन है, 2 टाइप की स्केन है, ये एक स्लो स्केन है, एक फर्स्ट स्केन है। स्लो स्केन जो है ये हॉरिजॉन्टली है और फर्स्ट स्केन जो है ये वर्टिकल है। ठीक है, ये इसकी स्लो स्केन और फर्स्ट स्केन की थ्योरी में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या है स्लो स्केन और फर्स्ट स्केन। इसका मतलब ये है कि ये पीएसपी स्क्रीन है। पीएसपी स्क्रीन जो है ये पीएसपी स्क्रीन इमेज तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा ये इमेज होगा। जब हम इमेज को लेटन इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है, जो ये डायमीटर की जो इमेज की जो डायमीटर है, जब ये स्कैन होता है तो ये फर्स्ट स्कैन के ज़रिए स्कैन होता है। इमेज ये लेटन इमेज की डायमीटर्स जब विजिबल इमेज में कन्वर्ट होता है, ये स्कैन होता है, यानी विजिबल इमेज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट स्कैनर। जब ये लेंथ, इस इमेज की जो लेंथ है, जब ये लेंथ लेटन इमेज की जो लेंथ है, जब ये कन्वर्ट होता है विजिबल इमेज में, तो ये स्लो स्कैन के ज़रिए कन्वर्ट होता है। मतलब ये है कि व्हेन द डायमीटर ऑफ द लेटन इमेज इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल इमेज बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट स्कैनर। ठीक है, और the length of the latent image are present on the imaging plate। ठीक है, the latent image will convert, the length of the latent image will convert into visible image, then this length of the latent image will convert with the help of slow scanner। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद यहाँ से जब यहाँ तक जा रहा है ना, तो ये उसने कुछ फासला तय किया, या इसका नाम क्या है, मैकेनिकल मतलब ये है कि कुछ फासला तय करना। ये जो इमेजिंग प्लेट यहाँ से यहाँ तक उसने फासला तय किया है। ये तो बस सिर्फ इसकी डिफिनीशन समझो। इसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद थ्योरी के साथ साथ ये डायग्राम भी पढ़ेंगे। डायग्राम की ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ये सारा जितना ये डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें एक चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी, सब पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखो मैकेनिकल फीचर्स। ठीक है, मैकेनिकल फीचर जब अभी मैंने पहले ही कहा था कि CR कैसेट इज़ इंसर्टेड इनटू द CR रीडर्स। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद इमेज प्लेट इज़ रिमूव। जो कैसेट के अंदर इमेज प्लेट होता है, इमेज प्लेट, जब कैसेट के अंदर इमेज प्लेट होता है तो ये खुद ब खुद रिमूव हो जाती है वो रीडर के अंदर। फिर रिमोट फिटेड टू द प्रिसीजन मैकेनिज़्म, और वो बिल्कुल सही तरह वो मैकेनिज़्म को ख़ुद को एक्सपोज करता है। वो जो इमेजिंग प्लेट नहीं है, इमेजिंग प्लेट जब रिमूव होता है तो बिल्कुल फिट प्रिसाइज तरीके से उसको अपने आप को एक्सपोज करता है रीड करने में। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि ड्राइव्ड मैकेनिज़्म मूव इमेज प्लेट कॉन्स्टेंटली। जो मैंने कहा था कि एक पॉइंट से यहाँ तक ये इसके वो जो लेंथ था उस इमेज में, यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ये इसको लेंथ में जो है वो स्लो स्कैन था, और डायमीटर में जो था वो फर्स्ट स्कैन था। ये जो लेंथ था यहाँ से जा रहा है ये इमेजिंग प्लेट हो यहाँ तक, ये बिल्कुल कॉन्स्टेंटली जाएंगे, कॉन्स्टेंटली विद वेरी करेक्ट वेलोसिटी जाएंगे, या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक स्लोली। क्यों? क्योंकि स्लो स्कैन होता है along with the long axis of the image plate। इमेज प्लेट जो है एक्सेस में जाएंगे, यानी जो अर्थ की एक्सेस है उसके साथ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये बात, स्मॉल फ्लक्चुएशन इन वेलोसिटी रिजल्ट बेंडिंग आर्टिफैक्ट। अगर उस वेलोसिटी में स्मॉल आर्टिफैक्ट आ गई, फ्लक्चुएशन चेंज आ गई उसकी वेलोसिटी में, जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, अगर स्मॉल थोड़ा सा भी उसकी वेलोसिटी में ख़राबी आए तो क्या होगा, आर्टिफैक्ट पैदा होगा। सो द मोटर ड्राइव मस्ट बी एब्सोल्युटली कॉन्स्टेंटली। द मोटर ड्राइवर जो है, जो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जो
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उस डायग्राम में जो मैंने बताया, जो कैसेट या इमेजिंग प्लेट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं तो ये बिल्कुल करेक्टली विद द वेरी करेक्ट वेलोसिटी जाएंगे। अभी डायग्राम में देखें, ये डायग्राम है, ये फॉर एग्जांपल ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला तय करता है, यहाँ से इसकी लेंथ है, ये विद द हेल्प ऑफ स्लो स्कैन विद द वेरी करेक्ट वेलोसिटी जाएंगे। अगर थोड़ा सा इस वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन आया तो इमेज ख़राब हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट है, इमेज प्लेट ट्रांसपोर्ट स्लो स्कैन डायरेक्शन। ये इमेज प्लेट जो है, ये बात हमने अभी कल इसके बाद ट्रांसपोर्ट स्लो स्कैन डायरेक्शन के साथ जाएंगे। डिफ्लेक्शन डिवाइस, यह डिफ्लेक्शन डिवाइस है, डिफ्लेक्शन डिवाइस हम पढ़ेंगे अभी, वो डायग्राम में भी हम दिखाएंगे। रोटेटिंग पॉलीगॉन ऑसिलेटिंग माइरर्स, रोटेटिंग पॉलीगॉन ऑसिलेटिंग माइरर किया है, ये सब ये ऑप्टिकल फीचर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी सिर्फ वो डायग्राम देखें। ये जब स्लो स्कैन से जाएंगे ये इमेज प्लेट, तो वहाँ जो रोटेटिंग पॉलीगॉन है और ऑसिलेटिंग माइरर है वो उस पे परपेंडिकुलर होता है, पे परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। ये डायग्राम में थे तो ये रोटेटिंग पॉलीगॉन है, ठीक है। इसके बाद ये ऑसिलेटिंग माइरर है, और रोटेटिंग पॉलीगॉन ऑसिलेटिंग माइरर है, इसके इस्तेमाल जो है ये अभी हम ऑप्टिकल फीचर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट देखो, डिफ्लेक्शन द लेज़र बीम बैक एंड फोर्थ across the image plate, this is first scan। अच्छा, ये बात डायग्राम में बहुत क्लियर है, कहता है कि जो लेज़र बीम है ऊपर से जो नीचे लेज़र बीम उस पर पड़ता था, ये बैक एंड फोर्थ इसी तरह उस पर करता है। यानी आप लोगों ने जो फोटो कापी जो मशीन था, जब आप उसको फोटो कापी रख लेंगे तो फोटो कापी जब करता है तो वहाँ पे एक लाइट ऑन होता है, लाइट होता है, वो लाइट जो है उसी जो आप किसी पेज से आप कॉपी करते हो तो उसी कॉपी पेज पे बैक एंड फोर्थ वो लाइट घूमता है, बैक एंड फोर्थ क्रॉस दी कॉपी पेज। इसी तरह ये भी होता है, लेकिन ये बात अभी डायग्राम में देखें। ये डायग्राम है, ये इमेजिंग प्लेट है, ये ऊपर से पड़ता है, ये जो लेज़र बीम है लेज़र लाइट की है, ये लेज़र लाइट जब इस पे पड़ता है तो ये इसी तरह बैक एंड फोर्थ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर भी जो लेटर इमेज है उसको कन्वर्ट करता है विजिबल इमेज में, इसको बैक एंड फोर्थ जाता है, इधर उधर से उस पर घूमता है, पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब वो ये है। अच्छा, जो मैंने पहले बताया ना कि जो कैसेट थे हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी स्कैन होता है, यहाँ जब हम कैसेट रख देंगे तो कैसेट यानी जो इमेजिंग प्लेट थे है, वो इमेजिंग प्लेट में जब यहाँ आ जाते हैं तो जब फिर क्या होता है, जब वर्टिकली स्कैन होता है विद द हेल्प ऑफ इसकी डायमीटर स्कैन होता है, डायमीटर स्कैन होता है तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट स्कैन होता है। फिर इसका मतलब ये है कि द कैसेट प्लेस इन अ रीडर, जब कैसेट पर रख जाते हैं वर्टिकली इमेज प्लेट ड्रा डाउनवर्ड्स, सबसे पहले इसकी लेंथ स्कैन होता है, लेंथ स्कैन होने के बाद फिर ये जो डायमीटर है इमेज की, और फिर इमेज की जो डायमीटर है वो स्कैन होता है। जब वो स्कैन होता है तो क्या होता है, जो इमेज बनता है वो विद डाउनवर्ड्स, वो डाउनवर्ड फिर जाते हैं डाउन, उसको स्कैन करता है। एंड दिस केस कैसेट स्कैन हॉरिजॉन्टल लेजर्स, एक हॉरिजॉन्टल लेज़र है, एक वर्टिकल लेज़र है। जब कैसेट है जो इमेजिंग ब्लेड है, जब ये वर्टिकली के आप उसको स्कैन करते हो तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेज़र उसको स्कैन करता है। जब आप हॉरिजॉन्टली स्कैन करता है तो उस जगह पे वर्टिकली लेज़र के ज़रिए स्कैन होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्कैन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू द ग्रिड्स। ग्रिड तो हमने 12 चैप्टर में पढ़ लिया था। जो स्कैनिंग होता है ये हमेशा हमेशा किस तरह होता है, ग्रिड की ग्रेड्स के साथ राइट एंगल पे होता है। राइट एंगल पे क्यों होता है कि ये रिड्यूस आर्टिफैक्ट होता है। फिर अगर किसी ने कहा आपको कि ये जो स्कैनिंग है, स्कैन
ये ग्रेड में हॉरिजॉन्टली ग्रेड के साथ वर्टिकली स्कैन होता है या परपेंडिकुलरी। तो आप क्या कहेंगे, राइट एंगल परपेंडिकुलरी ग्रेड के साथ स्कैन होता है। और ये परपेंडिकुलर क्यों होता है, परपेंडिकुलर इसलिए होता है कि रेडियस आर्टिफैक्ट। अभी ये जो मैकेनिकल फीचर थे ये पूरा हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट्स में ऑप्टिकल फीचर्स।